अच्छा, स्क्रीन क्लियर है? हेलो, हाँ सर। स्क्रीन देखो जरा, स्क्रीन देखो वैष्णवी। हेलो, स्क्रीन देखो, स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक, आज तो मैं कॉपी पे पढ़ा देता हूँ, कल से उस पे हाँ पढ़ाऊंगा सर। मैं, वो मार्कर और कांच पे, ठीक है? हाँ सर। सर स्क्रीन उल्टी है। हाँ हाँ भी, अच्छा उल्टी है स्क्रीन। ठीक है, एक मिनट। अब देखो सही है? हाँ सर अब सही है। साफ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, मैंने आज तुम्हें बोला था कि पहले मैं रोलिंग पढ़ा दूंगा थोड़ी सी, और उसके हाँ बाद सर। 12th का स्टार्ट करेंगे अपन, है ना? हाँ सर। तो 12th का पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बच्चे तो, तुम्हारे फ्रेंड से तो बात हुई नहीं होगी किसी की, है ना? हाँ सर नहीं हुई ज्यादा। कोई बात नहीं, चलो। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले 12th का, ठीक है? हाँ सर। तो सबसे पहले तुम्हारे जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखते जाना, मैं बोलूंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, है ना? हाँ सर। तो चैप्टर नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? हाँ सर। एक्चुअली हमें ये जानना चाहिए कि इसमें हम पढ़ते क्या है ना? इसमें हमें क्या हाँ पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है चार्ज। क्या पढ़ना है? चार्ज। चार्ज। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है, ठीक है? व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ज? तो चार्ज एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टिकल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर सकता है। लिख लिया? लिख हाँ लिया? सर। लिखिएगा, मैं लाइन लिखवाता हूं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज एक्चुअली द स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड और प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, अच्छी तरह लिख लिया? हाँ सर। हाँ, अब हम वर्ड पढ़ेंगे। चार्ज जो वर्ड आ गया है इसको पढ़ेंगे। तो चार्ज क्या होता है, ठीक है? चार्ज हाँ एक, सर। सुन लो, पहले सुन लो, बाद में लिखना है, बाद में लिखना है, पहले सुन लो। हाँ सर। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल का मतलब है विच कैन बी चेंज्ड। फिजिकल का मतलब टेम्परेरी। मेरी बात समझे आप? फिजिकल का मतलब हाँ क्या होता है? टेम्पररी। फिजिकल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी होता ना? हाँ सर। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें पार्टिकल जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो लिखिए, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी विच विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है? हाँ सर। एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स all the study about the charge which is at rest, which is at rest। देखो, चार्ज जब रेस्ट पर होता है, जो आप उसकी स्टडी करते हैं,
वो किसमें काउंट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। समझ गए बात को? बात समझ में आई? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे? जो चार्ज रेस्ट पर होता है। रेस्ट पे हो। अच्छा, अब चार्ज जनरली चार्ज क्या है? चार्ज में मिनिमम क्वांटिटी चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो चार्ज के हाँ बारे में लिखो। चार्ज के बारे में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। एंड इट्स कूलम्स। COULAMB कूलम्स। लिख लिया? हाँ सर। एंड इट्स CGS यूनिट इज स्टैट कूलम। एंड इट्स CGS यूनिट इज स्टैट कूलम। ठीक है? हाँ सर। लिख लिया अच्छी तरह से? अब सुनिए। अब आप जानते हैं कि एक एटम को आप ले तो एक एटम में न्यूक्लियस होता है। हाँ सर होता होता है है। न्यूक्लियस? न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। न्यूक्लियस में नहीं सर वो उसके बाद। बताओ बताओ, तो सोचो, गलत बोलो सही बोलो, मैं सही कर दूंगा, चिंता मत करो। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? हाँ सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? हाँ सर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली हम एटम के शेप को स्पेरिकल मानते हैं। कैसा मानते हैं? स्पेरिकल। स्पेरिकल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियर? हाँ सर। देखिए, सबसे पहले एक मिनट। सबसे पहले ये स्पेयर ले लिया, सही है? हाँ सर। ये स्पेयर ले लिया। ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, न्यूक्लियस की रेडियस RN लिख देना, RN। ये 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की होती है। कितनी होती है? 10 की पावर -15। 10 की पावर -15 बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? सर छोटा है। बहुत छोटा है ना? किलोमीटर होते हैं बड़े, मीटर बड़े होते हैं। R की पावर -15 हो, -10 की पावर -15 को पढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी। 10 की पावर -15 को कैसे पढ़ते हैं? फर्मी। FERMI, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो इसमें क्या क्या होता है बताओ? इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नहीं होता है। ये N न्यूट्रॉन है, N न्यूक्लियस नहीं है। N क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का हाँ मतलब सर। चार्ज फ्री, कोई चार्ज नहीं होता। जबकि प्रोटॉन पर नाम दिया गया है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू होती है, लिखो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, लिखो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। कितना लिख दिया? +10 की पावर 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। 19। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, ये पैक होते हैं। क्या होते हैं ये? पैक होता है। छोटे से स्पेयर में पैक है। ठीक है? हाँ सर। क्या है ये? पैक पैक है। है। अच्छा, न्यूक्लियस की स्टडी भी करते हैं सबसे लास्ट में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स।
लेकिन अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानना नहीं चाहते हैं ना, हाँ सर। अभी नहीं पढ़ना हमें। तो एक बात ध्यान रखो, जैसे तुमने लिखा 2He4, कोई एटम होता है 2He4? कोई एटम होता है 2He4? हीलियम। हाँ, वेरी गुड, 2He4 इज हीलियम। तो इसमें 2 क्या है? ये 2 क्या है? 2 सर इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? एटॉमिक नंबर। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पैक है, उसके नंबर चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो लिखिएगा, जनरली कोई एटम हम अगर एक्स लिखे, हाँ। एक्स कोई एलिमेंट लिया हमने और यहां पे लिखा जेड, यहां पे लिखा ए। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर। क्या है? एटॉमिक मास नंबर। और जेड किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से? जेड किससे डिसाइड होता है? ये मैंने 2He4 किससे बताया? किससे डिसाइड हुआ 2? प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से। अरे भैया, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकते हैं, ये जेड फिक्स रहता है। तो जेड किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। हाँ सर। लिखो, द जेड इज एटॉमिक नंबर एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। भूल के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख देना। हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा, अब मान लीजिए कोई एटम तुमने लिया, क्यों थोड़ी वो आ रही है क्या, शेडो आ रही क्या? नहीं सर, दिख रहा है लेकिन थोड़ा साइड का नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, ये दिख रहा, आप दिख रहा है? हाँ सर, आप दिख रहे हैं। चलो, मैंने कोई एटम लिया, उसमें अगर ये न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है, कैसा एटम है? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल। तो इसका मतलब जितने इस पर प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इस पे प्रोटॉन हैं उतने ही। इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है ना, हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिखो, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन क्या, एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल। ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव नेगेटिव। चार्ज होता समझ गए? थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रोटॉन पे चार्ज मैंने कितना बताया अभी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स पॉजिटिव चार्ज। कैसा है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स पॉजिटिव चार्ज। कैसा है ये? और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा स्मॉल ई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल ई से। स्मॉल ई। स्मॉल ई के ऊपर नेगेटिव लगा देते हैं। स्मॉल ई हाँ के ऊपर सर। क्या लगा देते हैं? नेगेटिव नेगेटिव। साइन। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता नेगेटिव। है। इस पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम भी होता है। कितना होता है? 1.6। लेकिन इस पे चार्ज का नेचर क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है? प्रोटॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव। मान लो 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना उस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो न्यूट्रल हो गया ना? हाँ सर। नहीं हो गया न्यूट्रल? हो गया सर। और इसमें ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का हो सकता है या प्रोटॉन का हो सकता है? अरे भाई बताओ, जो बाहर घूम रहे हैं उनको उनको निकाल सकते हैं ना हम।
और बाहर हाँ। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या प्रोटॉन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। चाहिए तो मान हाँ लो, सर। मान लो आपके पास 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एटम क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना, हाँ सर, न्यूट्रल था। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने, डाल दिया। अब किसी भी तरह से निकालेंगे, बताएंगे कैसे निकाला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब क्या बचा उसके पास? एक नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो अब पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया? पहले दो पॉजिटिव थे, 2 पॉजिटिव हो नेगेटिव गया। थे, तो अभी क्या हो गया, पॉजिटिव। कैसा हो गया, कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसमें डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की या एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन? डेफिशिएंसी हो गई। बिल्कुल सही। तो जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन से नेचर का चार्ज माना गया है? नेगेटिव। नेगेटिव। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। और मैंने मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया ऐसे, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 3 हो गए ना अब? 3, हाँ 3 हो गए पहले से, तो और अब 2 तीन प्रोटॉन। तीन नेगेटिव हो गए, 3 हाँ नेगेटिव हो सर। गए और 2 2 पॉजिटिव थे। पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ, नेट नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव ही है अभी भी? नेगेटिव हो गया सर। तो इसका मतलब एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी है या बराबर हैं? एक्सेस हो गया। एक्सेस हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जब एटम की न्यूट्रल स्टेट से एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो किस नेचर का चार्ज होता है? नेगेटिव। किस नेचर का चार्ज होता है? नेगेटिव। और जब डेफिशिएंसी हो जाए तो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो लिखिएगा, व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, when there is an excess of electron on a body, on a body or on an atom, or on an atom from its neutral state, from its neutral state, then body or atom is said to be negative charge. Body or atom is said to be नेगेटिव चार्ज। negative charge. इसका वाइस वर्सा क्या होगा? When there is a shortage of electrons from its neutral state, then atom or body is said to be positive charge. लिख सकती हो ना उसे तो? हाँ सर। अच्छा, तुम बाजार में कुछ लेने जाती हो, सामान वगैरह? हाँ सर। अच्छा, मान लो तुम बाजार में सोना लेने गई। क्या लेने गई? सोना। गोल्ड। हाँ सर। तुम 1 किलो सोना ले सकती हो? नहीं सर। खरीद सकती हो ना? अरे, पैसों की बात नहीं करो। हाँ हाँ सर, ले सकते। तुम चाहो तो 1 ग्राम भी ले सकती हो, हाँ सर। तुम चाहो तो आधा ग्राम भी ले सकती हो, हाँ सर। तुम 0.5 मिलीग्राम भी ले सकती हो, ठीक है ना? हाँ सर। चाहे जितना अमाउंट ले सकती हो। हाँ अरे सर। यार, लाइट चली गई, लाइट चली गई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हर्षित, हर्षित।